आपकी डिफरेंट, जैसे किल फिल्म आपने देखी होगी, उसमें 2 NSG ऑफिसर्स थे। सो वो ट्रेन का इंसिडेंट था, उनको ट्रेन की ट्रेनिंग यहाँ पे हमने कराई थी मानेसर में। हमने देखा है कैप्टन सौरभ कालिया या स्क्वाड लीडर आहूजा का, तो हमने देखा था उनकी बॉडी कितनी टॉर्चर्ड स्टेट में हमें मिली, कट इन 2 पीसेस। आपके इसमें हमजा अली मजारी की है। इस लड़के की कहानी है, वो मेरे पोर्टर का बेटा था। इससे मैं अभी भी मिला हूँ, मैं कुछ दिन पहले ही मिला हूँ, बल्कि इसने धुरंधर में इसने हमारे साथ एज ए टैक्सी ड्राइवर का काम भी किया है। अच्छा, सेम बंदे? हाँ, सेम बंदा। जो 26/11 था वो आपका काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन था, जो मेरी यूनिट में 51 का हूँ, 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप का, तो हम लोग गए थे। सर, कोई ऐसा सिनेरियो बताएंगे जो आपने धुरंधर मूवी के अंदर एक कंसल्टेंसी दी और एग्जीक्यूट किया? ट्रेनिंग रणवीर सिंह इन होल्डिंग द वेपन्स। तो विक्रम के साथ जब मैच में थे तो कभी लगा था ये दिल मांगे मोर बोले? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, मरने वालों का बाकी यही निशान हो। जब आपके जॉर्ज बुश आए थे, आई वाज इन्वॉल्व्ड इन सिक्योरिटी। प्रेसिडेंट पुतिन, तो उनका भी मैंने इंटरनल सिक्योरिटी किया। सरदार जी थे, पिताजी सिख थे। अच्छा। तो ये साधु के भेष में तिब्बत तक, ल्हासा तक गए थे। चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया था, दलाई लामा, 14 दलाई लामा इंडिया आ गए थे। तो जब आप ये कंसल्टेंसी देते हैं सर मूवीज के अंदर, कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर या एक्टर उससे अलाइन नहीं हो रहा है? जय हिंद व्यूअर्स। तो आज हम एक अलग तरह की बात करेंगे। जनरली हम आपको सच्ची कहानियां यानी रियल स्टोरी सुनाते हैं और रील की तरफ ले जाते हैं, लेकिन आज हम रील से रियल स्टोरी की तरफ आ रहे हैं। और बिल्कुल सही, धुरंधर की वो कहानी जिसने हम सबको एक नई दुनिया में लेके आई है, आज उसके एक मिलिट्री कंसल्टेंट जो हमारे गेस्ट हैं, कर्नल भूपेंद्र शाही हमारे साथ हैं। वेलकम सर। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा, कर्नल शाही मिलिट्री कंसल्टेंट होने के साथ साथ NSG के एक ब्लैक कैट कमांडो हैं। ही हैज़ वर्कड इन इन्फेंट्री एंड हिज फादर वॉज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड हिज ड्यूटीज़ इन मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो हम स्टार्ट करेंगे वहीं से। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे, अगर आपके फादर मिलिट्री इंटेलिजेंस में थे तो मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्पाई के काम में क्या अंतर रहता है? सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने साथी सैनिक के साथ हूँ। मैं आर्मी का हूँ, आप एयरफोर्स के हो, बड़ा ही अच्छा गठबंधन है हम लोगों का। एंड आई विश यू बेस्ट इन योर कमिंग चैनल्स ऑल्सो, इन योर वेरियस प्रोग्राम्स यू गोइंग टू अंडरटेक इन लाइफ। अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। ऐसा था कि जो मेरे पिताजी थे, ही वाज फ्रॉम पंजाब रेजिमेंट। वो पढ़ाई में अच्छे थे, तो फिर इंटेलिजेंस में उनको एब्जॉर्व कर लिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1960s, 62-63 में। तो उन्होंने कुछ साल पंजाब रेजिमेंट में नौकरी की, फिर वो MI में चले गए थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस में। उनका मतलब जो क्रेस्ट वो चेंज हो गया था। सो फिर उनके बाद ही वॉज गुड इन स्टडीज़, तो किसी तरह उनको चाइनीज़ का शौक आ गया, तो उन्होंने 2 साल चाइनीज़ कोर्स किया। अच्छा। ये कोर्स होता है पचमढ़ी में, आर्मी एजुकेशन कोर का स्कूल है वहाँ पर। वहाँ हर तरह की लैंग्वेज फौजी को सिखाई जाती है। एंड जनरली हर तरह के, हर सैनिक जिसको इंटरेस्ट होता है उसको वहाँ पर कोई ना कोई लैंग्वेज का कोर्स किया जाता है। सो उन्होंने किया। देन ही गॉट पोस्टेड टूवर्ड्स तिब्बत बॉर्डर, सिक्किम बॉर्डर में पोस्ट हो गए थे। एंड फिर वहाँ पर उस टाइम जब चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया था, उसको पकड़ लिया था, हिज होलीनेस दलाई लामा, 14 दलाई लामा इंडिया आ गए थे। तो उसके बाद लॉट ऑफ तिब्बतन स्टार्टेड कमिंग टूवर्ड्स इंडिया, हिंदुस्तान में घुसने लग गए। बिकॉज इनको एक एग्जाइल में इनको एक गवर्नमेंट दे दी थी मैक्लोडगंज में सर। सो उसमें काफ़ी लोग इस तरफ आने लग गए। एंड इससे क्या हुआ कि इनके साथ मिल के चाइना के जो जासूस थे वो भी आने लग गए। सो ये इंडियन आर्मी को भी पता था, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी पता था कि इस तरह का सिस्टम हो रहा है। तो इस तरह ये हम लोग बंदे जो बॉर्डर पर आते थे उनको अरेस्ट करते थे, मतलब रोकते थे। चाइनीज जासूस इंडिया में आ रहे थे? यस। अच्छा। तिब्बतन बन के। ये एक अच्छा तरीका था, उनके साथ मिल जाओ। बॉर्डर तो पोरस थे, जहां से भी रास्ता मिलता था लोग पैदल आते थे और घुस जाते थे। और इनको एग्जाइल देनी पड़ती थी बिकॉज तिब्बतन। एंड चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया था। जो आज आप देख लो, वो पूरा तिब्बत उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज कर दिया चाइना ने उस इलाके की। सर, तो इसमें मेरे पिताजी भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड थे। लेकिन जो इंटेलिजेंस का काम अलग है, जो अक्रॉस एनिमी के दुश्मनों के पीछे जाके काम करना वो अलग काम होता है। वहाँ आप बस जाते हो, वहाँ रह जाते हो, अब एक उसी भाषा में, उसी कलर में, रिलीजन में ढल जाते हो। वेयर फॉर अ मिलिट्री इंटेलिजेंस इतना नहीं होता। एंड एज ए मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जब आप वर्दी पहनी हुई हो, आप सेना में काम करते हो, तब आप
आपको परमिशन नहीं है पार जाने की। लेकिन किसी तरह उस टाइम समय अलग था। इनको ये सरदार जी थे, पिताजी सिख थे। अच्छा। तो ये साधु के भेष में तिब्बत तक, लासा तक गए थे ये। अच्छा। इनके साथ लासा। अच्छा, तिब्बत में एंटर हो गए हाँ, थे। तिब्बत बहुत आसान था आना जाना वहां पर। हाँ, तो मतलब ही वाज He was मिलिट्री a पर्सनल, military लेकिन उन्होंने भेष person। बदल के और तिब्बत जब गए। उनके जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स थे एंड जो भी वहां पे सिक्किम गैंगटॉक में जो इन्वॉल्व थे इंटेलिजेंस के साथ, वो खाली था, पोरस था, कोई फौज नहीं थी, ना चाइना की थी ना इंडिया की थी। तो ये जाके आए, वहाँ घूम फिर के आए, वहाँ रह के आए, वो देख के आए क्या हालात हैं। एंड काफ़ी चाइना ने बुरी हालत की थी तिब्बतन्स की, बहुत लोगों को मारा, कन्वर्ट किया, डेमोग्राफिक चेंजेस किए, मतलब नरसंहार ही किया तिब्बतन्स का। एक्चुअली वही बोल सकते हो। इनके लामा को मारा, जो इनके जो लामा, जो वहाँ की जो किंगडम थी लासा की, उसके ऊपर बहुत जातियाँ करी। तो वो सब इन्फॉर्मेशन लेके आया और इनको एक रास्ते में एक करते करते इनको एक पता लगा कि एक ये जो तिब्बतन है ये चाइनीज मेजर है। अच्छा। फादर साहब को पता लग गया था मेजर है। अच्छा। लेकिन फादर नहीं बताया वो कौन है। हाँ। तो उसने इनको यूज किया इंडिया आने में। ये उसको किसी तरह सिक्किम में घुसा लाए। अच्छा। और वहां आके इसको अरेस्ट करा दिया। एंड दैट चाइनीज मेजर वाज अरेस्टेड एंड बोथ माय फादर एंड हिम वर टेकन टू डेली। तो वहां पर मोर लाइन्स है जहां पर आजकल वेटरन्स का ऑफिस बना हुआ है हमारा। वहां पर इसको रखा 6 महीने। अच्छा। सारी इंफॉर्मेशन इससे ली, पूरा मिशन अकम्प्लिश किया। देन आई हैव नो आइडिया, माय फादर आल्सो डज नॉट नो कि व्हाट हैपेंड टू दैट चाइनीज मेजर, क्या हुआ, कैसे हुआ, बाहर गया, बट ही गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड इन्होंने अपना काम किया। एंड दिस इज हाउ ही वाज ऑपरेटिंग एंड ही यूज्ड टू लिसन टू ऑल द ट्रांसक्रिप्ट बिटवीन द कम्युनिकेशन जो हो रहा है ट्रांस बॉर्डर, अक्रॉस द बॉर्डर। हाँ, जो हमारी सिग्नल्स यूनिट है वहाँ पे, वायरलेस यूनिट होती है, उसमें ये सुनते भी थे और उसकी जो डेटा कोलेट करके लिख के अपने सीनियर्स को देते थे। देन माय फादर टुक कमीशन, ही बिकम एन ऑफिसर, ही जॉइंड द एसएल कैडर एंड इट रिटायर्ड एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल। और ये चीजें भी मेरे पिताजी ने मुझे बहुत आखिरी लाइफ जिंदगी में आखिरी पे आके बताई हैं। जब वो मिलिट्री हॉस्पिटल जलंधर में एडमिट थे, जब मैं उनके साथ बैठा रहता तब हम बातें करते थे, तब जाके उन्होंने मुझे ये चीज बताई। आज तक उन्होंने बताया नहीं। अच्छा, डे टू डे लाइफ में नहीं बताया। You had no idea that he is working this kind of. No, उन्होंने ऐसा काम किया, मुझे नहीं मालूम, नहीं पता लगा। मुझे मालूम था he was Chinese because वो एक बार यूएस मेरी सिस्टर के पास भी गए थे, तो he used to speak Chinese। तो वहाँ के जो चाइनीज थे वो बड़े इंप्रेस हो गए कि एक सरदार जी टर्बन पहना हुआ है and he speaking such good Chinese। So लोग बड़े इंप्रेस होते थे उनसे, तो he used to enjoy this। तो आपको किस एज में आके ये पता लगा सर? मेरे को 4 साल पहले ही पता लगा फादर ने, या 2 साल हो गए उनको डेथ हुए। ओके। सो 4 साल पहले उन्होंने बताया कि मैंने ये ऐसे ऐसे था, ऐसे करके मैंने मोर लाइन पे उसको लेके गया, उसको मैंने इंट्रोगेट किया, रखा, उसको अपना दोस्त बनाया, ऐसे करके रखा। सर, ये जो जासूसी वाला बैकग्राउंड है, ये सबके लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। और हमने बचपन में जासूस करमचंद की कहानियां सुनी है, जहाँ पे वो गाजर खाते हुई बात होती थी। और फिर उसके बाद ब्योमकेश बख्शी पर गए, वो हिंदी नॉवेल्स थी अपनी। हाँ, और फिर हमने एक सीधा जंप लिया सर, जहां पर हम जेम्स बॉन्ड की बातें करने लगे। यस। शायद इंडिया में हमारे पास कोई ऐसा जासूस नहीं था कैरेक्टर जिस पे हम सोच सके कि हाँ ये रियल है। धुरंधर देखने के बाद लोगों को ये लगा कि हाँ इंडिया के भी जासूस होते हैं। और फिर एक आप ये देखिए, वो जो अननोन गनमैन की बातें होने लगी, और जब धुरंधर आई तो हम लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ इंडिया में भी ऐसे जासूस एग्जिस्ट करते हैं। यस। क्या आप किसी जासूस के अभी भी टच में हैं? नहीं, मैं तो हूँ, लेकिन मैं आपको उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि विल तो थी हमारे पास, सरकारों में विल नहीं थी। आपके वही लड़के हैं जो 50-60 में काम करते थे। आप एक होशियारपुर की कहानी आई है, ही इज 80 years old, 35 साल वो पाकिस्तान में रह के आया, ही वाज अरेस्टेड, 35 years वहां रहा। तो उससे पहले जासूसी चलती थी। पहले तो बहुत सक्सेसफुल मिशन थे। ये जो सरकार आई, जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई, जब गुजराल थे और ये आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब थे जिन्होंने ये पर्दाफाश कर दिया, हमारे बहुत जासूस मारे गए जो ईरान में थे, पाकिस्तान में थे, बाकी देशों में उन्होंने नाम उसको दे दिए गए। सो ऐसे तो बहुत था। गवर्नमेंट प्रोएक्टिव होनी चाहिए ना। करेक्ट। बंदे काम करने को तैयार हैं, वॉलंटियर्स आपको बहुत मिल जाते हैं, पैशन बहुत है देश के लिए काम करने का। एंड जो आपने अभी बात की जासूस की, वो भी एक फौजी था। जो कहानी आपके इसमें हमजा अली मजारी की है, इस लड़के की कहानी है, वो मेरे पोटर का बेटा था।
अच्छा। पोर्टर हमारे, जब हम लद्दाख में पोस्टेड थे, सड़कें नहीं थी तो वो घोड़ों पे हमें राशन देते थे। हमजा अली मजारी का कैरेक्टर जिसने किया वो आपके पोर्टर का बेटा? नहीं, उस तरह का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अच्छा। कि एक हाँ, इस तरह का भी है। हाँ, हाँ, हमजा अली मजारी एक कैरेक्टर है, हाँ, ऐसे 100 कैरेक्टर हैं। अच्छा। जो धुरंधर फिल्म एक पे नहीं बनी है, वो दर्शाया गया एक कैरेक्टर है, हाँ, लेकिन वो जो इंसिडेंट सारे इन्वॉल्व हुए हैं वो काफी सारे कैरेक्टर्स होंगे, उनका कॉम्बिनेशन है, उनका कॉम्बिनेशन बनाया हाँ, गया। हाँ, हाँ, क्योंकि कुछ लोग एक्सपोज हो जाते हैं, वो मारे जाते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, तो ये लड़का था, ये इसको मैंने भर्ती कराया था, कारगिल की लड़ाई खत्म हुई थी, ये मेरे साथ भर्ती हुआ, लद्दाख स्काउट में इसको भर्ती किया था हमने। एंड ये कुछ अच्छी ट्रेनिंग की, अच्छा इसने, लेकिन जब फैग एंड कोर्स खत्म होने वाला था, 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो ये इसका कोई इनडिसिप्लिन केस हो गया था। देन ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द आर्मी कि हम इसको लेंगे नहीं, ये इस तरह के रिक्रूट हमें पसंद नहीं है, इसने कुछ गलतियां करी जो पसंद नहीं आई थी, जो हमारे आर्मी एक्ट और आर्मी रूल में मानी नहीं जाती थी। तो ये चला गया था और फिर मैं भी वहां से पोस्टिंग चला गया। मैं 2008, 9, 10 में वापस आया इधर सर लद्दाख में। तो मेरा बहुत अच्छा जिगरी दोस्त मिलिट्री इंटेलिजेंस में था, वो भी वहीं पोस्टेड था। तो हम मिलते रहते थे, बात करते थे। उसको कुछ पाकिस्तान में कुछ हरकत हो रही थी, उसको डेटा लेना था। तो ये आसमी की मेरे को एक लड़का चाहिए जो जा सकता है ऐसे ऐसे करके, एंड वो उस बल्तिस इलाके का होना चाहिए, उसकी भाषा आनी चाहिए, वैसे दिखना चाहिए। सो ये लड़का, ये आता रहता था, इसका दूसरा भाई भी मेरे साथ इन टच में था। सो कभी कभी आते रहते थे, मिलते रहते थे। सो इसको फिर हमने ट्रेन किया, ये लड़का इसको भेजा, तो कर्नल साहब को लड़का पसंद आया, इसको ट्रेन किया। इसको बाकी सब तो आता ही था, ही वॉज वेल ट्रेन सोल्जर, जैसे हमजा अली मजारी था धुरंधर में। You saw him in action. He could operate any weapon. Correct. How to keep a finger on the weapon or not. So this is how it was. And इस बंदे को ट्रेन करके then POK भेजा गया। तो इसने कम से कम 2.5 से 3 महीने वहां भेजा। इसको जो हमने टास्क दिया था, इसने वो टास्क किया। इसको जो डेटा लाने को बोला था, इसने वो काम किया। वहां इसने एक रिलेशनशिप भी बनाया और उसकी मदद से ये सारी मिलिट्री लोकेशन जो पाकिस्तान की थी उस इलाके में, POK में, सब देख के आया। अच्छा। करके आया, डेटा लेके आया। देन इसको एक डेट दी थी कि तुम इस महीने की इस तारीख के बीच में कभी भी आ जाना, एंड आके वहां पर वी विल बी अलर्ट एंड हम फायर नहीं खोलेंगे। LOC पे क्या होता है, कोई भी हरकत नजर आती है तो फायर खुल जाता है। अच्छा। सो वहां कोई नहीं पूछता कि कौन है। अच्छा, कोई वार्निंग कुछ नहीं, कोई वार्निंग नहीं होती वहां। सिर्फ LMG MMG खुल जाती हैं, आपके मोटर्स खुल जाते हैं अगर ऐसी। तो इसको एक टाइम दिया था लेकिन ये नहीं आया। सो चलो हम तो भूल गए थे, लेकिन जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल साहब थे उनको याद था, बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर हिम। सो उसने मेरे को भी अप्रोच किया, आई हैव नो आइडिया, मेरे को तो पता नहीं है। सो दे वेटेड, इसको एक जगह बताई थी कि उस जगह से ही तुमने आना है। सो वो जगह, पाकिस्तान का डिफेंसेस वहाँ कमजोर है, हमारे अच्छे थे डिफेंसेस। तो श्योर इनफ ये नहीं आ पाया, तो देन वी गिव अप। एंड देन अपने आप ये फिर कुछ करीब 16 या 17 दिन बाद अपने आप किसी तरह घुसा। अच्छा। ये आया, पहली पोस्ट को ये बाईपास कर गया, क्योंकि वहां पर अलर्ट थे। तो डॉग्स भी होते हैं वहाँ, गद्दी कुत्ते होते हैं जो पहाड़ों में बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, दे आर वेरी अलर्ट। एनी अननोन पर्सन कमिंग इन दैट सेक्टर, दे अलर्ट। बट किस तरह स्ट्रीम के बीच में पानी के उस ठंड में से निकल के रात को पहुंचा। फिर जो सेकंड पोस्ट थी, जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, वहां जाके इसने रिपोर्ट किया, वहां बताया। लकीली वहां का जो पोस्ट कमांडर था, ही वाज अवेयर ऑफ दिस, कि ऐसे ऐसे करके एक हमारे साथी ने आना है और उसको बिठाना है, बात करनी है। तो ही वाज अवेयर, उसको मालूम था, तो उसने इसको बिठाया, बात की। इमीडिएटली दैट मैटर वाज रिपोर्टेड अप द चैनल, एंड अगले दिन अर्ली मॉर्निंग एक हेलीकॉप्टर से उसको एयरलिफ्ट करके हेडक्वार्टर्स ले गए, वेर ही वाज डीब्रीफ्ड। एंड आई बिलीव, जो मुझे बाद में पता लगा, मैं इससे मिला भी, इससे मैं अभी भी मिला हूं, मैं कुछ दिन पहले ही मिला हूं, बल्कि इसने धुरंधर में इसने हमारे साथ एज ए टैक्सी ड्राइवर का काम भी किया है। अच्छा, सेम बंदे? सेम बंदा, वो टैक्सी चलाता है, उसकी 2-3 गाड़ियां रखी है उसने। सो इसके बिजनेस दिया गया था कि वहाँ कुछ आमदनी हो जाएगी इसको, तो वहां भी काम किया। तो इसको मैंने यही पूछा था, बोलता सर बस मैं एक्सपोज हो गया था, मेरे को मोरल आर्मी ने रोक लिया था, उनको शक वगैरह हुआ, लेकिन मैं किसी तरह बच गया, निकल गया, और लड़की ने मेरी हेल्प की, तो मैं किसी तरह निकला। तभी मैं लेट हो गया, प्लस मुझे वहाँ कुछ और काम दिखा, वहाँ मुझे चाइनीज और गोरे नजर आए। अच्छा। कुछ सुरंग का काम चल रहा था, तो मैं वो देखना चाहता था क्या है, तो इस कारण मैं लेट हो गया। सो इसने जो डेटा दिया वो बहुत काम आया, एंड अच्छा काम करके आया। तो इस तरह के एस्पिनाज एंड जासूसी तो होती रहती है, और बिना जासूसी के आपको
सफलता नहीं मिलती नहीं पॉसिबल। अगर आपने देश ने जिस तरह आपके पड़ोसी देश हमारे पीछे पड़े हुए आजकल आप देख लो, तो ये अलर्ट रहना पड़ता है और हमको भी उनकी क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उसका डेटा हमारे पास रहना चाहिए। चाहे आप कितने भी सैटेलाइट लगा दो, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस इज द मोस्ट ऑथेंटिक इंटेलिजेंस वी हैव। सो ये लड़का आया, तो ऐसे इंसिडेंट बहुत हैं इस तरह। जब हम LOC में थे टूवर्ड्स कश्मीर में भी, वहाँ हमने पड़ोसी देश का ही पाल रखा था। अच्छा, उसी उसी इलाके का लड़का था, वो आके हमें खबरें देता मतलब पड़ोसी देश से पाकिस्तानी लड़का था और हमें खबरें इंडिया देता के लिए था। काम कर रहा था। हमने उसको कम्युनिकेशन दे रखा था, वो बताता था हम आता है, हम उसको, वो आता था, खबर देता था, हम उसको पेमेंट देते तो वापस चला जाता। तो ये इस लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने बहुत अच्छा काम किया एंड उसने हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवाए, लेकिन वो मारा गया। He was exposed. So जासूस life is like, it's very limited life you have and you can be exposed anytime. खतरे का काम है सर, बहुत ज्यादा, जान का खतरा है सीधा सीधा। एंड एक्सट्रीम टॉर्चर होता है और आप मारे जाते हो। सर दो चीज समझना चाहूँगा। एक तो आपने कहा कि हमारे देश के ऊपर भी काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें जासूस हमारे देश में भी होंगे। ऑफ कोर्स। तो कौन से देश हैं जिनके अधिकतम जासूस इंडिया के अंदर रहते हैं? अब तो देखो सर, जो पहले था 80s में तो KGB के ज़्यादा होते थे, लेकिन अब CIA के ज़्यादा हैं। अच्छा, दे आर ऑपरेटिंग। तो जनरली हमारी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि पाकिस्तान से ही है, लेकिन बट वो काम तो दोनों का करते हैं ना, पाकिस्तान का भी करते हैं, CIA का भी करते हैं। Okay. अभी जिस तरह इंडिया ने ऑप सिंदूर में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं, सो इंटरनेशनली दुनिया स्पेशली अमेरिका हिल गया है कि इतना अच्छा काम, इतने प्रिसिशन टारगेटिंग इन्होंने, हमने मिसाइल्स ठोके हैं पाकिस्तान में विदाउट एनी लॉस ऑफ लाइफ दिस साइड। सो मेनी पीपल, उधर कितनी कैजुअलिटीज पाकिस्तान की हुई हैं एंड 2x2 के अंदर मिसाइल ठोके हैं उनका। किराना हिल्स को हमने, कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व था जिससे ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ह्यूमन मिली है। इंटेलिजेंस इन्वॉल्व था, आपका डेटा इन्वॉल्व था, आपने इसको कोलेट सिमुलेट किया हुआ था सर, आपने टारगेट आइडेंटिफाई कर रखे थे। आप तो खुद एयरफोर्स में रह चुके हो, आप पता है आपको कि ऑलरेडी आपके पास टारगेट होते हैं इन केस समथिंग हैपेंस। जैसे हमने उनके पहले हमला किया था उनके सिर्फ 9 टारगेटों पे, सिर्फ टेररिस्ट कैंप पे सर, वो सक्सेस मिला, लेकिन उन्होंने रिटेलिएट किया तो वी रिटेलिएटेड बैक। सो यस, जासूस तो हैं, आई एम श्योर। अभी जो हमारी लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, जो NDA गवर्नमेंट चला रही है इस देश को, उससे तो आप डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि आई डोंट वांट इंडिया टू बिकम पावरफुल लाइक चाइना। सो तो पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा देश एडवांस ना कर पाए, साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे ना जा पाए। करेक्ट। वो हर जगह रिसेंटमेंट डालेंगे, हर जगह आपके आंदोलन डालेंगे, आपकी रेलवे हाईवे सब ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो हमारी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी लगी हुई इसको करने में, जो भी आप नैरेटिव देखते हो इंडिया के अगेंस्ट है, सो दे कंसिडर देम एज एंटी इंडियंस ओनली। हम दोनों सैनिक हैं सर, वी हाईली एजुकेटेड। हमने कितनी पढ़ाई की, हमको सरकार ने कितना पढ़ाया है, आप M.Tech हो, हमने इतना कुछ पढ़ा हुआ है। हम can't we read between the lines? We know कि these are anti-Indians. Yes. Just for their selfishness to form a government, they are doing this. Yes. So we understand. यही मेरा यूथ के लिए मैसेज है कि सोच समझ के लिए अपने देश के लिए काम करो एंड डोंट बी एंटी-इंडियन, सपोर्ट योर गवर्नमेंट एंड जो आपकी सरकारें आपके लिए काम कर रही हैं अच्छा कर रही हैं। सर, एक टॉर्चर वाली बात आपने टच की है, तो हमने देखा है कैप्टन सौरभ कालिया का या स्क्वाड लीडर आहूजा का, जब ये लोग पाकिस्तान में पकड़े गए थे तो हमने देखा था उनकी बॉडी कितनी टॉर्चर्ड स्टेट में हमें मिली थी, कट इनटू पीसेस। हम जब किसी पाकिस्तानी स्पाई को पकड़ते हैं हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं या उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? इसका क्या आंसर चाहिए? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे ड्यूरिंग वॉर वी बीन वेरी नाइस टू देम। आप देख लो 71 की लड़ाई हुई, हमने एक देश आजाद कराया, हमने एक बांग्लादेशी जो कि आजकल उनको दोस्त मांगते हैं, उनका पाकिस्तानी आर्मी ने कितना बुरा हाल किया, उनको इल ट्रीट करके, उनको क्या बोलते हैं आप, एक गंदे मुसलमान की डेफिनेशन देके उनको मारते थे, उनकी लाखों करोड़ों औरतों का रेप किया, बंदे मारे, और उसको हमने आजाद कराया देश को, और आज ही वो बांग्लादेश हमारे अगेंस्ट फन उठा रहा है। सो ट्रीटमेंट तो देखो, उस टाइम तो जो वॉर के टाइम तो जनेवा कन्वेंशन होता है, सो वी फॉलो जनेवा कन्वेंशन। वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वेरी रिस्पेक्टफुल नेशन। हमने उनके 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर, जो कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वॉरफेयर में इतने बड़े आपने POWs नहीं पकड़े जो इंडियन आर्मी ने पकड़े थे। सो 93,000 आपने वापस भेज दिया। सो वी लुक्ड आफ्टर देम वेरी वेल, अच्छा खाना वाना खिलाया उनको। यस, टॉर्चर
देखो जैसे मैं तो अभी जासूस तो हमने पकड़ा नहीं, बट फॉर मी टेररिस्ट से जासूस। जैसे हमने जब LOC में काम किया, हम जब कोई भी टेररिस्ट पकड़ लेते जिंदा, सो यस वी यूज्ड टू डू आवर, हमारा फौरी इलाज की कार्रवाई हम करते थे और अच्छा काम करते थे, और हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मिल जाती थी। वो बहुत जल्दी बोल देते हैं, उनको टाइम नहीं लगता। देखो दे आर वर्किंग फॉर मनी, मैं अपने लिए, अपने देश के लिए, जुनून के लिए काम कर रहा हूँ, वो पैसों के लिए काम कर रहे हैं, जिहाद के लिए काम कर रहे हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं होता, वो सब बता देते हैं। सर धुरंधर में जो कैरेक्टर था रणवीर सिंह का, वो स्पाई भी था और कमांडो की ट्रेनिंग भी ली थी। आपने भी NSG के अंदर कमांडो ट्रेनिंग ली हुई है, और उससे पहले आप इन्फेंट्री में थे, करेक्ट? लॉट ऑफ ट्रेनिंग। हाँ, तो जब आप इन्फेंट्री से NSG के अंदर कमांडो की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपके माइंडसेट में क्या चेंज आता है? See what they do, NSG is under MHA, it's under Ministry of Home Affairs, and it's a police force, and it's a federal contingency force. जो भी इंटरनल सिचुएशन इंडिया में होती है, आपने उसके लिए लड़ना है। And whereas in the army you're fighting the enemy of your nation. It can be any nation, it can be China or Pakistan, any country जहाँ आपका देश आपको भेजे by land, air or by sea. So यहाँ की आपकी ट्रेनिंग जनरली इज और क्लोज क्वार्टर बैटल होती है, CQB ऑपरेशन में कराते हैं। सो NSG की ट्रेनिंग भी मोर और लेस स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है, बिकॉज यू आर जनरली गोइंग टू बी डीलिंग विद द टेररिस्ट और द मर्सनरीज व्हिच आर ट्रेन्ड बाय फॉरेन नेबरिंग कंट्रीज। आपके दुश्मनों ने ट्रेन किया होता है। सो काफी हार्ड और टफ होती है। और जैसे हमारा जो इन्फेंट्री का कमांडो कोर्स होता है वो 33 दिन का होता है, जो हम बेलगांव में करते हैं, 35 दिन का होता है। उसमें आपको जनरली आपको माइंड एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपको ट्रेन किया जाता है। NSG में आपको स्पेशल इक्विपमेंट देते हैं, आपको एक्सप्लोजिव देते हैं, देन अभी ड्रोन कंसेप्ट शुरू हो गया है। इस तरह की ट्रेनिंग आपको कम से कम 90 दिन की ट्रेनिंग होती है, 3 महीने आप ट्रेनिंग करते हो। एंड कमांडो बनने के लिए, हाँ, कमांडो बनने के लिए, बिकॉज यू विल बी द एलीट। जहां सब कुछ फेल हो जाता है वहां फिर NSG लॉन्च की जाती है, वेदर आप काउंटर हाईजैकिंग में हो या आप काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में हो। जो 26/11 था वो आपका काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन था, जो मेरी यूनिट में 51 का हूँ। अच्छा। 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप का, तो हम लोग गए थे, हमारी यूनिट इन्वॉल्व थे उसके अंदर? नहीं, मैं उसमें नहीं था, मेरी जगह 19 मैं चला गया था, 19 कृष्ण आ गया था। अच्छा। ये टेकन ओवर द स्क्वाड्रन, वो स्क्वाड्रन कमांडर थे, नंबर 3 स्क्वाड्रन गई थी उसमें। बाद में फिर सारी की सारी यूनिट चली गई थी। सो दिस इज द ट्रेनिंग। एंड आपका ऑब्स्टिकल कोर्स है, आपका फिजिकल फिटनेस है, आपका मेंटल है, आपको जो व्हाटएवर ऑपरेशंस, जहाँ छोटे छोटे ऑपरेशंस हुए हैं, जहाँ इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, वहाँ आपके लेसन्स क्या लर्न, वो आप पढ़ते हो। यू आर अपडेटेड विद द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। सो ये सब आपको वहाँ सिखाया जाता है, आपको लेटेस्ट वेपन दिए जाते हैं। एंड जनरली आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत फास्ट एंड स्विफ्ट होती है। सपोज ये रूम है, इसमें आपने 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज करने हैं। सो देयर इज अ वे टू एंटर द रूम। You will blast the room, you will throw a stun grenade inside. आपके जो 5 एक हिट होती है 5 बंदों की, एक पहला नंबर कहाँ जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा, तीसरा कहाँ जाएगा, चौथा कहाँ जाएगा, कौन किसको सपोर्ट देगा, कैसे करेगा। एंड उसके अंदर होस्टेज भी है, होस्टेज को कैसे बचाना है और टेररिस्ट को कैसे मारना है। सो ये सब होती है, आपकी ट्रेनिंग होती है एयरक्राफ्ट के अंदर, आपकी मेट्रो के अंदर, आपकी ट्रेन के अंदर, आपकी डिफरेंट, जैसे किल फिल्म आपने देखी होगी, उसमें 2 NSG ऑफिसर्स थे। सो वो ट्रेन का इंसिडेंट था, उनको ट्रेन की ट्रेनिंग यहाँ पे हमने कराई थी मानेसर में। अच्छा। तो इस तरह की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। एंड दे आर जनरली दे आर अंडर MHA, एंड इसमें 50% आर्मी ऑफिसर्स होते हैं एंड 50% कम फ्रॉम द पैरामिलिट्री फोर्सेस। कमांडो ट्रेनिंग में ऐसा क्या होता है सर कि मैंने सुना है 50% से ज्यादा लोग आर्टिशन रेट ही नहीं कर पाते। आर्टिशन रेट बहुत ज्यादा है, ट्रेनिंग टफ है, और जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं और उस्ताद हैं वो सारे पैरा कमांडोज होते हैं। अच्छा। सो पैरा कमांडोज तो दे आर द एलीट। मतलब मैंने कंपटीशन लड़े हुए हैं जर्मन के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, अमेरिकन के साथ, एंड वी हैव बीटन देम हॉलो। तो सबसे टफेस्ट पार्ट क्या होता है सर जिसमें पूरा नहीं कर पाते लोग? एंड्योरेंस, ऑब्स्टिकल कोर्स। आपका ऑब्स्टिकल कोर्स है, आपको 14 से 16 ऑब्स्टिकल पास करने हैं, एंड बीच में चोटें लग जाती हैं लड़कों को। देन सम पीपल गिव अप मेंटली कि मैं तो क्यों रगड़ा खाऊं जब मेरे पास ऑलरेडी एक नौकरी मैं कर रहा हूं, अपनी यूनिट में हूं। मैं क्यों, पुलिस वाले बीच में छोड़ देते हैं कि मैं तो उस थाने से आया था, मैं अच्छा कर रहा था, वहां बैठा था, यहाँ क्यों मैं रगड़ा खाऊं कमांडो बन के। सो इट इज जनरली पीपल गिव अप बिकॉज ऑफ द मेंटल मेकअप। फिजिकल मेकअप में भी हो जाता है, चोटें लग जाती हैं, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े ऑब्स्टिकल कार, आप हेलीकॉप्टर से कूद रहे हो, आपके बैक पे लग जाती है, घुटने हाथों पे लग जाती है, तो लॉट ऑफ पीपल गेट आउट ऑफ इट। सर आप 51 SAG में थे, और जहाँ तक मुझे जानकारी है ये यूनिट स्काई मार्शल ड्यूटीज में रहती है। स्काई मार्शल भी करती है, बट मोर इज काउंटर टेररिस्ट। स्काई मार्शल इज डन बाय 52।
अच्छा, बाय 52। Yeah. आप किसी रियल ऑपरेशन में या किसी तरह के सीआई ऑपरेशन में? सी मैं एक ऑपरेशन में गया था. वी हैव टेकन आवर टीम टू दांतेवाड़ा. दांतेवाड़ा इज इन छत्तीसगढ़. अच्छा, अगेन नक्सल्स एरिया में. नक्सल में गए थे हम एंड वी डिड अ ग्रेट ऑपरेशन सर. एंड वी गॉट लॉट ऑफ सक्सेस एंड हमने 41 नक्सल्स पकड़े थे. वी डिड नॉट किल एनीबडी बिकॉज वी फाउंड देम एज अ लीडर. मेरे को लगा कि ये तो हमारे ही बंदे हैं एंड दे सरेंडर्ड टू अस and it was a heliborne operation and that was a successful operation. उसके बाद then we were not launched. So this is the operation plus मैं PM president की security में जाता जब आपके जॉर्ज बुश आए थे. I was involved in his security. अच्छा. जैक चिराग आए थे. I was involved in his security. President Putin is still there. और मैं 2005-06 की बात कर रहा हूँ. वो तब भी आए थे. तो वो वहां पर है. हम रिटायर होके यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं. He's still holding the fort of Russia. तो वो भी आए थे. तो उनका भी मैंने इंटरनल सिक्योरिटी किया था. तो आप जब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स की सिक्योरिटी देख रहे हैं तो जैसे ही किसी रूम में घुसते हैं सर, तो एक सिविलियन की जो नज़र है और एक कमांडो की नज़र है, उसमें कौन सी 3 चीज़ें जो आप अंदर घुसते ही सबसे पहले कैच करते हैं? नहीं, वो आपने तो पहले तो आपने बग देखना है. देयर इज बग इन द रूम और नो. ठीक है, देयर आर मेनी थिंग्स बट यस यू गो यू चेक ये रूम वनरेबल तो नहीं है. बग से मतलब आपकी कोई बातें रिकॉर्ड कर रहा है और सुन तो नहीं रहा है. यस, बग हो कुछ इसमें ऐसी चीजें हो जिससे जो आपका जो वीआईपी है उसको कोई हानिकारक ना हो, कोई फैन ना गिर जाए, कोई चीज से चोट ना लग जाए. देन विंडोज डोर्स टू बी चेक्ड. लाइन ऑफ फायर से कहीं से स्नाइपर शॉट तो नहीं आ सकता. वेयर यू स्टैंडिंग एट द विंडो, कोई नेबरिंग बिल्डिंग से तो नहीं आ सकता. सो सारी बिल्डिंग हम न्यूट्रलाइज करते हैं. वहाँ हमारे कमांडोज बिठाए जाते हैं. ये काफी 3-4 एजेंसियों का काम होता है. नॉट ओनली एनएसजी कम्स इन दी क्लोज क्वार्टर. देन दिल्ली पुलिस होती है अगर आप दिल्ली में हो तो. देन आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं. देन अगर अमेरिका रशिया का प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट आ रहा हो तो उनके जो सीक्रेट सर्विस एजेंट होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं. अच्छा. वो भी हमारे साथ होते हैं. जैसे मैंने स्नाइपर लगाया तो वो भी हमारे साथ बैठते हैं. सो इट इज अ जॉइंट ऑपरेशन बिटवीन ऑल द फोर्सेस. तो आपका ये काफी बहुत डिफिकल्ट काम होता है. एंड जब एक विजिट होती है तब हम लोगों को सांस आती है. थैंक गॉड इट इज ओवर. इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क एंड हर लूप होल आपको बंद करना पड़ता है. आपको स्टाफ चेक करना पड़ता है. आपको खाना चेक करवाना पड़ता है. सो बहुत तगड़ा कोऑर्डिनेशन होता है इसमें. वेरी सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द आईपीएस कार्डर्स आर इन्वॉल्व्ड. तो हमारे व्यूअर्स को ये बात समझ में आ गई होगी कि सर का जो बैकग्राउंड है एनएसजी कमांडो का वो कितना हेल्पफुल रहा होगा जब उन्होंने धुरंधर जैसी पिक्चर में आदित्य धर और रणवीर सिंह को गाइडेंस दी होगी और कंसल्टेंसी दी होगी कि मिलिट्री किस तरह से काम करती है. सर कोई ऐसा सिनेरियो बताएंगे जो आपने धुरंधर मूवी के अंदर एक कंसल्टेंसी दी और एग्जीक्यूट किया? सी वन तो हमजा अली मजारी. जब मुझे ये बताया गया मैंने कहा मैंने तो काम कर रखा है. अच्छा. सो आई हैड माय ओन आइडियाज. जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ आइडियाज मैं नहीं बता सकता. वो मैंने डायरेक्टर को बता दिए थे. एंड देन आपका गेटिंग शूटिंग इन लद्दाख. अच्छा. एंड मेकिंग बलूचिस्तान को लद्दाख में दिखाना. दैट वाज बाया हार्ट का काम था. हमें मालूम लोकेशंस पता थी. एंड देन गेटिंग ए मी-17 हाउ टू लॉन्च हिम इनटू अफगानिस्तान दिखाना. सो ये सब काम में आराम से हो गया था. देन ट्रेनिंग रणवीर सिंह इन होल्डिंग द वेपन्स. दो स्टंट डायरेक्टर था. देयर वाज अ स्टंट डायरेक्टर फ्रॉम कोरिया. They were there, but holding a weapon, how you, if you check his that scene where he's killing that family who had raped his sister in the film, the way he moves around with the weapon, his holding of weapon, his aiming of weapon, holding the weapon in his shoulder and taking a spot shot and moving the weapon along with his shoulder. So these are the kind of training we have imparted. Achha. In many film, not in this film. I did in Kill, I did in Veda, I did in Shershaह. ये सब किया हुआ मैंने. तो आप हमारे व्यूअर्स को सर बता सकते हैं मतलब लोग जनरली जब वेपन को होल्ड करते हैं तो क्या गलती करते हैं और आप कैसे करेक्शन देते हैं? सी देखो फायरिंग आप देखते हो पिक्चरों में कि उसने चला दी लग गई गोली. इट्स ए वेरी टफ थिंग. देयर आर लॉट ऑफ थिंग कम इनटू प्ले. इसमें थ्योरी ऑफ स्मॉल आर्म्स होता है. एक हथियार चलता है कैचे उसमें ब्रीच ब्लॉक होता है. एक हथियार को फायर कैसे करना, उसकी पोजीशन क्या रखनी है. इज इट अ स्मॉल वेपन, वो आपका पिस्टल है, रिवॉल्वर है, या इट्स ए शोल्डर फायर्ड वेपन. फॉर एग्जाम्पल आपने एके ले रखी है. एके का 4 किलो का वजन होता है. उसमें अगर आपने 2 मैगजीन लगाई है तो 30 राउंड 60 राउंड तो वैसे ही लग गए उसमें. तो उसके लिए आपका हथियार को कैसे पढ़ना, प्लस आपकी होल्डिंग है, आपकी एमिंग है, देन आपका ट्रिगर ऑपरेशन कैसे करना है, देन हाउ डू यू टेक अ ब्रीथ, सांस कैसे लेते हो आप. सांस के ही ऊपर पूरी कंट्रोल होता है फायर का. अच्छा.
अगर आपने अच्छा फायरर बनना है तो आपको सांस को बहुत जरूर कंट्रोल, दैट्स व्हाई ऑल दीज फायरर्स, वर्ल्ड क्लास फायरर्स और शूटर्स हैं, मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है। तो मिलिट्री कंसल्टेंट की तरह आपकी ये कोशिश रहती होगी कि मिलिट्री को एक पॉजिटिव और ऑथेंटिक रूप में दिखाया जाए। यस। तो आपका रोल कहाँ कहाँ पे होता है? जैसे वेपन हैंडलिंग एक आपने बताया, और इसके अलावा कौन कौन से काम होते हैं? एज ए मिलिट्री कंसल्टेंट माई रोल स्टार्ट्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट। एंड जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है, देन आई टेल देम कि ये गलतियां हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं, इसको चेंज कर दो, मैं उनको हेल्प करता हूँ। अच्छा। जनरली इफ देयर आर गुड प्रोड्यूसर्स, गुड डायरेक्टर्स हु अंडरस्टैंड मी, वो मेरे को पहले इन्वॉल्व कर लेते हैं कि यस ही इज राइट, एंड आई टेक देम फॉर, लाइक अभी आई एम वर्किंग ऑन अ फिल्म इन J&K, सो मैं पहले ही प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को और स्क्रिप्ट राइटर को और DOP को रेकी के लिए कश्मीर ले गया था। अच्छा, कुछ नया प्रोजेक्ट आ रहा है? नया जो प्रोजेक्ट आ रखा है, तो उसके लिए आई टुक देम टू वैली, आई शोड देम हाउ इट इज डन, हाउ इट इज वर्कड, हाउ द टेरेन लुक लाइक्स, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाया जाता है। उससे क्या होती है, एज ए स्क्रिप्ट राइटर को आसानी हो जाती है, एंड डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी को पता लग जाता है कि मैंने जब एक कैमरा लगाऊंगा, लाइट मुझे कितनी चाहिए होगी, मेरे को क्या क्या सीजन में शूट करना है, बर्फ में करना है, ऑटम में करना है, विंटर में करना है, उसको ये पता लग जाता है। सो दिस इज हाउ आई गेट इन्वॉल्व्ड। सो मेरा काम फ्रॉम स्क्रिप्ट होता है, एंड गेटिंग परमिशन फ्रॉम द आर्मी, MOD से परमिशन लेना। आपको हिस्ट्री डिवीजन में कुछ आपको डेटा चाहिए, अगर 1919 का है या 1947 का है, तो आपने हिस्ट्री डिवीजन भी जाना है MOD में, वहां से भी लाइसेंस करना है। सो दिस इज व्हाट आई डू। देन आपका कॉस्ट्यूम होती है, सपोज आई हैव टू शो अ विंग कमांडर, आपको दिखाना है, आपका कॉस्ट्यूम दिखानी है, आपके बेल्ट है, आपका वे ऑफ ड्रेसिंग अप है, वो करना है, इट शुड मैच विद द यूनिफॉर्म worn by the officers of Indian Air Force. देन योर आर्ट डायरेक्टर, अगर ये सेट क्रिएट करना है, हमने यहाँ बनाना है, इसको एक GOC का दफ्तर बनाना है, AOC का ऑफिस बनाना है, कैसे बनाना है, फ्लैग कहाँ होगा, फाइल कैसे होगी, रनर कैसे आएगा, ऑल दोज थिंग्स आर निटी गिटी थिंग्स आई गेट इन्वॉल्वड इनटू इट। एंड एक्चुअली मेरे को काफी अच्छी हेल्प मिलती है प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करता हूँ। जैसे मैंने अभी राम माधवानी के साथ काम किया था, उन्होंने मेरे को बहुत सुना, मैं उनके साथ खड़ा रहता था, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, कैमरे में उनके पीछे खड़ा रहता था। जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर दिखाया था हमने इन अ फिल्म कॉल वेकिंग ऑफ ए नेशन, उसमें पूरा उनके साथ था, पूरी ड्रिल मैंने करवाई, राइफल ड्रिल सिखाई। अच्छा। वो सारे छोटे एक्टर्स थे, स्मॉल टाइम एक्टर्स थे, NCC कैडेट बच्चे थे, उनको राइफल ड्रिल सिखाई, उनको यूनिफॉर्म, उस 1919 की यूनिफॉर्म सिखाई। तो ये वर्ड ऑफ कमांड कैसे थी, क्या बलूच रेजिमेंट क्या पहनती थी, एंड सोमरसन राइफल का क्या यूनिफॉर्म था, रिसर्च करके रिबन मेडल सब करता हूँ। सो काफी काम हो जाता है एज ए मिलिट्री कंसल्ट का। दैट्स व्हाई once you see the recent film coming up, they are matching up with the armed forces nowadays. Okay. Like you saw Air Force की fighter, उसमें मेरा दोस्त है कैप्टन रमन चिप, उन्होंने काम किया, वो Air Force ऑफिसर के बेटे थे, वहाँ पे एक विंग कमांडर साहब ने काम किया। अभी आपके एक Air Force ऑफिसर इन्वॉल्व है, सफेद सागर आ रही है, उसमें इन्वॉल्व है। सो ऑथेंटिसिटी काफी आ जाती है। सो एक्चुअली इट इज ए मस्ट दैट वी शुड हैव यूज्ड दिस लॉन्ग टाइम बैक, बट द बॉलीवुड हैज जस्ट वेकन अप अराउंड कपल ऑफ इयर्स बैक, 5-6 साल पहले शुरू किया इन्होंने। तो जब आप ये कंसल्टेंसी देते हैं सर मूवीज के अंदर, कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर या एक्टर उससे अलाइन नहीं हो रहा है, तो किस तरह से क्या चैलेंज आता है और कैसे हैंडल करते हैं आप? नहीं, होते हैं कभी, देखो डायरेक्टर का और एक्टर का और उनके भी पॉइंट सही हैं, बिकॉज मैं उनको टिपिकल आर्मी वाली चीजें बनाऊं तो वो बिक नहीं सकती। टिपिकल चीजें, कुछ स्वैग लाना पड़ता है, कुछ स्टाइल लाना पड़ता है, कुछ शो ऑफ करना पड़ता है, विच इज नॉट पॉसिबल इफ यू शो इट इन द रियल वे। तो वो उनको ये लिबर्टी लेनी पड़ती है। सो आई टेल देम कि दिस इज माई वे एंड नाउ यू कैन कन्वर्ट इनटू द वे यू वांट, कि ये अच्छा भी ना लगे, बुरा भी ना लगे, बट लोगों को पसंद भी आए। करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी डू इट। तो रील से फिर एक बार रियल पे लेके चलता हूँ सर। NSG कमांडो से पहले आप इन्फेंट्री में थे, 3 इन्फेंट्री के साथ? नहीं, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। अच्छा। एंड आई सर्व विद लद्दाख स्काउट। मैं लद्दाख स्काउट के साथ काराकोरम विंग के साथ नौकरी की है। फिर लद्दाख स्काउट जब परमानेंट रेजिमेंट बनी तो आई वेंट इनटू 1 लद्दाख स्काउट। ओके। देन आई वेंट इनटू द रेजिमेंट सेंटर आल्सो। एंड यू वर अलोंग विद कर्नल सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक के साथ मैं था ड्यूरिंग बटालिक की लड़ाई के साथ। वो मेरे सीनियर थे और वो अलग एक्सिस में थे, मैं अलग एक्सिस में था। हमको प्लेस किया था एक उस टाइम एडहॉक सबको इकट्ठा कर दिया था लड़ाई के दौरान। किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है कि मुजाहिदीन आ गए हैं, तो वी वर ऑल। ये किस साल की बात है सर? 1999 मई की बात है। ओके।
1999 में जब इन्फिल्ट्रेशन हुआ था और ये अंदर आए थे जब हाँ। पाकिस्तान ने हमारा पूरा सेक्टर फ्रॉम गुमरी से लेके बटालिक तक दे ऑक्यूपाइड आवर पोस्ट इनसाइड आ गए थे। सो सोनम वांगचुक एक बड़े तगड़े लीडर थे, बड़े तगड़े थे, एंड वो असम रेजिमेंट के थे, वो लद्दाख स्क्वाड में इकट्ठे थे। अच्छा सर। सो वो थे कर्नल अमरजीत सिंह चंडोक हमारे सीओ थे, उनके साथ थे। तो उन्होंने जो फर्स्ट सक्सेस जो लिया था, जो पाकिस्तानी मारे थे उन्होंने, 4 पाकिस्तानी मारे थे, 8 भाग गए थे, बाकी वो भी बाद में मार दिए थे। तो जो फर्स्ट सक्सेस हमने देखा जब उनकी बॉडी सर्च की, मैं आपको फोटोग्राफ्स भी दे दूंगा, आप व्यूअर्स को दिखा देना। हमारे पास ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं उस ऑपरेशन की, दो उतनी क्लियर नहीं है बट ठीक है। तो उसमें जब हमने उनको चेक किया, वो फौजियों के आई कार्ड थे। अच्छा, ये मुजाहिदीन नहीं थे? ये मुजाहिदीन नहीं थे, पाकिस्तानी सोल्जर थे, पाकिस्तानी फौजी थे। हाँ। ये 4 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और 5 NLI के सोल्जर्स थे। अच्छा। सो इट वाज अ फेक प्रोपेगेंडा व्हिच वाज क्रिएटेड बाय पाकिस्तान कि ये मुजाहिदीन से, एक्सक्यूज मी। तो ये कारगिल, तो वहां सोनम वांगचुक थे। हाँ। ही वाज द फर्स्ट वन हु गॉट अस दिस सक्सेस। तो ये जब कारगिल की लड़ाई की बात है। हाँ, ये बटालिक सेक्टर हम अलग थे, वी वर नॉट इन कारगिल, नॉट इन द्रास, वी वर इन बटालिक। ये कारगिल से ही टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ जाता है इलाका, उस तरफ थे हम। जुबार और ये मुल्टो धारो इलाके में थे हम, चोर बाटला सेक्टर में थे। तो कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ भी कहीं एसोसिएटेड? कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ मैं जैक राइफल रेजिमेंट में एसोसिएटेड था। अच्छा। जब वो कमीशन होके आए थे 97 में, तो मैं रेजिमेंट सेंटर में एक ट्रेनिंग बटालियन में एज ए कंपनी कमांडर था। तो ये जो भी ऑफिसर्स आए थे, इनको मेरे अंडर प्लेस किया था टू ग्रूम देम इनटू द रेजिमेंटेशन, इनको रेजिमेंटेशन सिखाना, एंड व्हाट इज जैक राइफल इज ऑल अबाउट, हमारी हिस्ट्री के बारे में, एंड हमारा जवान कौन से इलाके से आता है, क्या कॉस्ट्यूम्स हैं, क्या ट्रेडिशंस फॉलो करता है, उसके लिए मेरे साथ 21 दिन रहे थे। And we were staying in the same officers mess, and we had a good bonding together. And I liked that guy, very smart boy, very inquisitive, सीखने वाला लड़का था वो। हाँ, तो विक्रम के साथ जब मैस में थे तो कभी लगा था ये दिल मांगे मोर बोले? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा था उस टाइम। हमने सोचा नहीं था कि इस सिचुएशन में भी आ जाएंगे। And one day I'll be working in the same film in which this boy was there. नहीं, ऐसा नहीं था, बट बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। वो चंडीगढ़ का था, पंजाबी लड़का था, एंड मेरी रेजिमेंट का था, एंड एज ए सीनियर मैं उनसे करीब 5-6 साल सीनियर था। तो मैंने कहा अच्छे लड़के हैं, इनको ग्रूम करो जो रेजिमेंट में अच्छा काम करेंगे। हमारी रेजिमेंट बहुत अच्छा कर रही है। एंड फिर मैं इनको, जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई थी, जब मैं लद्दाख स्कोट जा रहा था, तो मैं गुमरी में इनको मिला था। तो मैंने इतना ही बोला था, टेक केयर। उस टाइम में बड़ा जोशीला था कि सर अपना टाइम आ गया, आप बड़ी विल हैव द पाकिस्तानी इन एंड आउट, हम उनकी बजा देंगे, बस जाने दो। मैं कहा अपना ध्यान रखना, मैं आगे जा रहा हूँ। उसके बाद तो मुझे फिर इनकी डेथ का इस मैसेज मिला था, बिकॉज वी वर आल्सो फाइटिंग आवर ओन बैटल, ही वाज फाइटिंग हिज ओन बैटल। सो दिस ब्रेव बॉय कैप्चर्ड 5140 एंड 4875 जो इनके नाम पर बत्रा टॉप है अभी, एंड लेजेंड। ये दिल मांगे मोर या शेरशाह तो छा गया है सर, ये नाम कभी नहीं मिटेगा। शहीदों की बात जब भी करेंगे तो सर विक्रम बत्रा का नाम शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। राइट सर, इज अ ग्रेट गाय। उस ब्रदर मेरे अच्छे दोस्त हैं, विशाल बत्रा। वी कीप मीटिंग, वी कीप इंटरेक्टिंग, एंड शेरशाह ही मेरी पहली फिल्म थी जिसमें मैं बॉलीवुड में आया। एंड उसमें मैंने बहुत अच्छा, बड़े जोश से, अभी भी जोश से ही काम करता हूँ, बहुत दिल लगा के काम किया, क्योंकि उस इलाके में हमने शूट किया जहाँ पर 519 से 20 सैनिक हमारे शहीद हुए थे। उस सेक्टर में हमने कारगिल में ही शूट किया था इस फिल्म को, एंड फिल्म बहुत अच्छी चली, बड़ी हिट हुई, अभी भी लोग पसंद करते हैं इसको। सर, शेरशाह में आपने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम किया होगा, तो दर्शकों को ये बात बताना कि जब एक एक्टर वजन में बहुत कम वजन लेके कैरी कर रहा होगा, लेकिन जब कैप्टन विक्रम बत्रा एक 20 किलो का वजन लेके चल रहे हैं, या उनके पीछे 70 से 75 साल की एक रेजिमेंट की हिस्ट्री है, किस तरह से आपने सिद्धार्थ मल्होत्रा को वो चीज़ें सिखाई जिससे दर्शकों को ये लगा कि आप वाकई वो कैप्टन विक्रम बत्रा है? देखो, पहले तो एक्टर को उनको बता दिया जाता है कि दिस इज द रोल यू वांट टू प्ले। फिर उनको बताया जाता है इसके बारे में आप पढ़ो। फिर उनको जो डेटा प्रोड्यूसर के पास होता है, राइटर के, उनको दिया जाता है, वो पढ़ता है। फिर उनकी फिल्म्स, फोटोग्राफ्स, हम जैसे लोग उनको बताते हैं कि वो इस तरह का कैरेक्टर था सर, दिस इज हाउ कैप्टन विक्रम बत्रा वाज। फिर हम उसकी एक ट्रेनिंग करते हैं, एक 4-5-6 दिन का कैप्सूल करते हैं, जिसमें आप उसको मिलिट्री बेयरिंग सिखाते हैं, उसको आप रेजिमेंट के तौर तरीके सिखाते हैं, यूनिफॉर्म पहनना, जूते पहनना, किस तरह, देखो लोगों को नहीं आते, नहीं पता इन लोगों को। सिद्धार्थ मल्होत्रा की कोई ऐसी बात सर जो हैबिट आपको
तोड़नी पड़ी हो जिससे वो कैप्टन विक्रम बत्रा नहीं, बना? सिद्धार्थ मल्होत्रा अच्छा, उसके ऐसा था कि उनके जो फादर थे वो जो उनके दादाजी थे वो फौज में थे, तो उन्हें फौज में उनके रिश्तेदार हैं। अच्छा। लेकिन उनको मैंने वहाँ हमारे एक कमांडर थे ब्रिगेड, दैट टाइम ब्रिगेडियर मनराज मान, अब वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनके पास ले गया, उनसे मिलवाया। फिर एक अभी भी जनरल अमित सोहेल हैं, वो थे, उनसे मिलवाया। फौजियों से उठना बैठना कराया, हम उनको लाइंस पे ले गए, हमने उनको वहाँ पे एक हमारी रेजिमेंट थी 9 जैक राइफल्स, उसके साथ उनको मिलवाया, जवानों को दिखाया। और हमने करीब 12 से 14 ओरिजिनल फौजी लड़के भी इस पिक्चर में लिए थे जो हमने MOD से लिए थे। अच्छा। तो उनके साथ बिठा बुडू के अच्छा ठीक बैठ गए थे। उनको हिस्ट्री पता लग गई थी, ही वॉज अ स्मार्ट एक्टर, एंड रोज शाम को प्रैक्टिस करा करते थे। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट वो पूछा करते थे, हम उनको गाइड कर देते। जो मैं आपको भी एक वीडियोस वगैरह दूंगा, आप डालना, तो वो उनको सिखाया हुआ, रोज एक्टिंग वेरी वेल, ही इज डन ए गुड जॉब। एंड उसी तरह का, जिस तरह उनका कॉलेज का लाइफ है, उस तरह का उन्होंने एक्ट किया। जैसे वो एज ए सिविलियन थे, फिर वो फौज में आए, एंड हाउ गुड वाज ही एज अ लवर टू डिम्पल चीमा। डिम्पल चीमा से जो हमारी ये लड़की थी, जो एक्ट्रेस थी, वो भी उनसे मिली, उनके साथ काफी घंटे बैठ के उन्होंने उसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में जाना। सो आप कैरेक्टर का रिसर्च करते हैं। अच्छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने वेकिंग ऑफ द नेशन में जनरल डायर का जिस लड़के ने काम किया है, ही इज अ ब्रिटिश एक्टर, सो एलेक्जेंडर रीज उसका नाम है। तो वो एकदम उसी रूप में आ जाता था। वो किसी से बात नहीं करता था, ही यूज्ड टू बिहेव लाइक वन एंड ही यूज्ड टू कम इनटू दैट कैरेक्टर। एंड जब भी वो मैं उसके आप और भी वीडियो दिखाऊंगा जब आप उसको डालना, जब वो कार में बैठ के एज ए जनरल डायर उतरता था, तो ही हैड फुल कम इनटू दैट, उसका मसीहा बन जाता, उसी रूप में आ जाता था। सो ये काम बहुत चलता है। एंड इस काम में एज ए मिलिट्री कंसल्टेंट मेरा महत्व बहुत बन जाता है। तो मुझे डायरेक्टर बहुत लीवे देता है इस तरह का, चाहे मैं किसी भी फिल्म में काम में हूँ, वो समझाता है कि सर कैसे करूँ, क्या करना है। देन आई टेल हिम, फिर डायरेक्टर अपने तरीके से समझाता है, एक्टर भी सुनता है, एंड दिस इज हाउ द वर्क गोज ऑन। एंड देन पोस्ट एडिटिंग में उसको और ठीक किया जाता है। पोस्ट एडिटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर, मिलिट्री से जब भी कोई रिटायरमेंट लेता है और सेकंड करियर के बारे में सोचता है, तो आई एम श्योर काफ़ी लोग हमारी इस बात को सुनेंगे। आपने कैसे डिसाइड किया कि आप मिलिट्री कंसल्टेंट बनेंगे? क्या किस तरह से ये हुआ सर रिटायरमेंट के बाद? मैंने कुछ नहीं डिसाइड किया था। मैंने प्रीमेच्योर ले लिया था। मुझे कॉक्सन किंग में जॉब मिल गई थी और वो मेरी पसंद की जॉब थी। इट वाज ए ट्रैवल कंपनी एंड आई वाज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं प्रोजेक्ट्स प्लेस A टू प्लेस B, प्लेस B टू प्लेस C करता था। मैंने आपका 2019 का कुंभ मेला कराया, जो बहुत सक्सेसफुल रहा। उसमें योगी जी भी मेरे कैंप में आए थे। सो हमारा बड़ा ग्लैमरस कैंप था। तो उसी दौरान जब ये हुआ था, शेरशाह का काम भी चल रहा था। एंड बल्कि जब मैं शूट में गया था तो शेरशाह की शूटिंग में मैं एज ए कॉक्सन किंग एम्प्लॉय गया था। अच्छा। सो जो मेरी कंपनी ने मुझे वो छुट्टी इसलिए दी थी कि आप इनका नाम नहीं लिखोगे, आप कॉक्सन किंग का नाम लिखोगे। अच्छा। कि थैंक्स टू कॉक्सन किंग्स। सो इसलिए आपने वहां नाम नहीं देखा होगा, मेरा है थोड़ा सा नाम है पीछे। सो इट मिलिट्री कंसल्ट, तब मुझे जाके पता चला कि देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मिलिट्री कंसल्टेंट और ए टेक्निकल कंसल्टेंट और मिलिट्री एडवाइजर। तो ये तब मुझे पता लगा, मुझे नहीं मालूम था। क्योंकि मैंने जब LOC बन रही थी 2000 में, तो LOC जहां मैं रहता था लद्दाख स्काउट सेंटर में, हमारे वहीं शूट हो रही थी। सो मैं इनको देखने जाता रहता था। मैं JP दत्ता से भी मिला था एंड उनको कुछ चीजें बतानी थी, क्योंकि हम लोग कारगिल की लड़ाई से फ्रेश आए थे, तो कुछ वो गलतियां कर रहे थे, तो हमने उनको बताई भी थी। JP दत्ता के साथ मेरी अगली बार फिर मीटिंग हुई थी 2016-17 में, जब उन्होंने पलटन बनाई थी। वो मेरे कैंप में आए थे मिलने, एंड वो भी फोटोग्राफ मैं आपको दे दूंगा, आप लगा दीजिएगा। सो मेरे को नहीं पता था मैं इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा। Yes, मैंने आई वांटेड टू परस्यू बेटर करियर, आई वांटेड टू डू वेल इन कॉर्पोरेट सेक्टर। फिर वो कोविड आ गया, तो आई कुड नॉट, द कंपनी क्लोज्ड एंड एवरीथिंग स्टॉप्ड। देन आई वेंट टू अ कंपनी कॉल्ड जूनिपर, जो सोलर प्लांट्स लगाती थी। सो राजस्थान में और गुजरात में मैं सोलर प्लांट लगाता था। देन आई रियलाइज कि मेरा पोटेंशियल है एंड आई कैन डू बेटर। देन आई बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सो आपने जैसे पूछा क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर जो भी आर्म फोर्सेस से आता है, आपको इतनी ट्रेनिंग देते हैं, इतना पढ़ाया जाता है, यू आर सो डिसिप्लिन, यू आर सो डिटर्मिनेंट, यू डोंट गिव अप। सो आप कुछ ना कुछ सोच लेते हो कि मैं कर सकता हूँ। सो ऐसे ही मैंने फिर ये आपके सामने रखा हुआ है। सो आई मेक दिस ड्रिंक कॉल्ड kombucha, RTB kombucha. It's called redefining taste buds. Okay. So RTB kombucha is my product, and we have 6 flavors. So kombucha is basically a gut drink. It's good for your good bacteria. It's good for your gut. सो आप सुबह और शाम को पीजिए,
and I run a logistic company, I run a small security company, and Bollywood also happened. But this is my favorite project called Redefining Taste Buds Kombucha. We may have 6 flavors. It's very good for your gut. And ये इंडिया में कंसेप्ट आ रहा है, and it's a good drink. It's good for your health. ग्रेट सर. So ये मैं अपने फौजी दोस्तों को जो फौज छोड़ना चाहते हैं, जो किसी भी महकमे में हैं, that everything is possible in life. Just believe in yourself, trust yourself. वही मैंने लेसन्स बता रखे हैं. आप धुरंधर देखते हो तो धुरंधर के लेसन्स भी सीखो ना, कि वो देश पड़ोसी दुश्मन देश में गया, उसने वहाँ जाके पेशेंस दिखाई, वो बैठा रहा, एक फ्रूट शॉप में काम करता रहा, वेट करता रहा अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी. वो उसको अपॉर्चुनिटी मिली, धीरे धीरे वो उस ग्रुप में घुसा, उसने धीरे धीरे काम करना शुरू किया, आगे बढ़ा. सो दिस इज हाउ यू गेट अपॉर्चुनिटी लाइन. यू शुड हैव पेशेंस. यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू हैव टू हैव पेशेंस, देन रिजल्ट विल फॉलो. सो श्योर इनफ हमजा अली मज़ारी ने रिजल्ट दिए, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, क्योंकि आपने इंसिडेंट तो हमारे देश के साथ पाकिस्तान ने बहुत किए, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट है जो हम रोक सके. बड़े बड़े हादसे रोक लिए हमने. सो दिस इज कुछ इंसिडेंट जो इंटेलिजेंट फेलियर तो नहीं मैं कहूँगा, बट कुछ लेट हो गए जो नहीं कर पाए. सो दिस इज वेयर आई एम, एंड इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, नेवर गिव अप. ग्रेट सर. तो व्यूअर्स, आप सबको कर्नल शाही ने कॉम्बूचा ड्रिंक के बारे में बता दिया है. आरटीबी कॉम्बूचा. आरटीबी कॉम्बूचा. तो सर ने अपना काम कर दिया है. इस ड्रिंक को पीकर आप अपना काम करिए. इट्स अ गुड ड्रिंक, यू लाइक. इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ. इंस्टेड ऑफ चाय ना, हैव आरटीबी कॉम्बूचा. लास्ट के 2 क्वेश्चन पूछूंगा सर, और हम डिपार्ट हों उससे पहले. सेकंड लास्ट बात ये पूछूंगा, आदित्य धर से जब आप मिले, हाउ आदित्य केम टू न्यू दैट यू आर द ओनली चॉइस एंड राइट चॉइस for this? See, I don't know. See, Bollywood में क्या है ना, जब when you do work, so your name travels. The producers know you. हाँ, उनके पास, सबके पास मोबाइल नंबर रहता है आपका. कोई भी छोटा मोटा काम हो, they call you. And the moment this gentleman called राहुल गांधी, जो उनके EP थे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उसी टाइम हाथ खड़ा कर दिया. मैं कहा yes. I said, don't talk about commercial. I would love to work with Aditya Dhar because he's done Udi. And what a fabulous picture it was. I wish I was a military consultant in Udi also. So बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, and मैं उनके साथ जुड़ गया था. And जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी मैंने उनके साथ किया. बहुत इज्जत देते हैं, बहुत मान दिया, बड़ी अच्छी बातें करते हैं. वेरी स्वीट पर्सन, वेरी ऑलवेज ऑन द सेट. आपको ढूंढना पड़ता है कि आदित्य धर कहाँ है, वो सबके साथ मिले रहते हैं. एंड वेरी इंटेलिजेंट मैन. ही चेंज दी कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन इन बॉलीवुड नाउ. जो उन्होंने ये प्रोडक्ट धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 रिवेंज बनाया है, अभी बाकियों एक्टर्स डायरेक्टर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. एंड इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिल्म हो गई है. बेंचमार्क सेट कर दिया, उसके लिए बहुत मुश्किल काम है आगे बढ़ना. यस, बिकॉज अब जो फिल्म है, ये बहुत दुनिया ने देखी है. आपने देखो, अब 3000 करोड़ की इसने कमाई कर ली है, तो मतलब एवरीबडी हैज गॉन टू वॉच दिस फिल्म. जो नहीं भी जाता था वो भी देख के आया. सो जब नेक्स्ट टाइम आदमी थिएटर में जाता है तो यू एक्सपेक्ट समथिंग एज एट पार ऑफ धुरंधर. सर, आपकी लाइफ में मिलिट्री कंसल्टेंसी का जॉब इंसिडेंटली हुआ, अगर कोई इसे इंटेंशनली करना चाहे तो क्या रोड मैप है सर, अगर माइग्रेटिंग ऑफिसर्स के लिए? इंटेंशनली देखो, एक तो आप में टैलेंट होना चाहिए. हाँ. हम कितने सारे फौजी हैं, बट सब नहीं कर पाते. सो यू नीड टू हैव अ स्वैग, एंड यू शुड हैव एन आई. जैसे मैं अब 2 रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग की है मैंने. सो मेरे को मालूम है कैसे ट्रेनिंग होती है. I worked in Army War College. मैंने देखा है सीनियर ऑफिसर कैसे करते हैं, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है. I have worked in South Block. I was posted in the South Block. मेरे को South Block का सिस्टम पता है. हाई एल्टीट्यूड में नौकरी की है, कश्मीर में की है. You have to have an eye. So अगर किसी को ऐसा बनना है, a large number of army officers are quitting army and coming into acting. बड़े अच्छे लड़के आ रहे हैं. There's एक बड़ा अच्छा लड़का है जमवाल करके, very handsome, good looking. He's from Armored Corps. अच्छा, छोटा मोटा काम भी किया है या कर रहे हैं. सो उनके लिए यही है कि यस, एक्टिंग सीखिए, एंड यू हैव टू हैव एन आई ऑफ अ डिटेल, सो दैट व्हेन यू गो ऑन द सेट्स यू शुड मेक अ डिफरेंस. मैं एज ए रेप जा रहा हूँ आर्म फोर्सेस का, अगर मैं वहां जा रहा हूँ तो लोग सोचें कि हाँ, बंदे में दम है, इसको काम आता है, इसको मालूम है काम कैसे करना है. वो आपको आना चाहिए. अगली कौन सी पिक्चर है सर जिसमें आप अभी तो बहुत चल रहा है काम. आई कैन नॉट गिव द नेम ऑफ द फिल्म. अभी 3 में काम शुरू होने लगा है बस. एंड they have not yet. अभी एक आपकी ऑप सिंदूर आ रही है शायद, जो अग्निहोत्री कर रहे हैं, उसमें आई एम गोइंग टू बी वर्किंग. Okay. And 2 more films are there.
सुपर सर। एक राष्ट्रीय राइफल पे भी है जो हमें अप्रूवल मिल गया है, बट प्रोड्यूसर को फंडिंग नहीं मिली है, तो पिक्चर वहां रुकी पड़ी है. इट्स ऑलरेडी रेडी. आई एम अ टेक्निकल डायरेक्टर इन दैट. आई हैव बीन प्रमोटेड. आई एम नो मोर एडवाइजर. आई एम अ टेक्निकल डायरेक्टर. आई विल बी डायरेक्टिंग दैट फिल्म. Oh, great, sir. And all the best for your next Thank you so endeavor. much. Thank you. And congratulations for your promotion also. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thanks to you हाँ. and thanks to the viewers. And you should never give up. Work hard. Believe in your God. Things will be fine in life. अच्छा लगता है सर जब ऐसे फौजियों से मिलते हैं जो एक नई लाइन और एक नया डोमेन बाकी लोगों के लिए ओपन कर देते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया सर. और आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी एक नई सोच और एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा. आज जो हमारी यात्रा रियल से रील और रील से रियल रही है, आप सबने उसको एंजॉय किया होगा. थैंक्स टू एवरीवन एंड जय हिंद. Thank you. Jai Hind.